नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम रविंद्र कौशिक की कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं। भारत का शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो रविंद्र कौशिक को नहीं जानता होगा। रविंद्र कौशिक भारत का वह जासूस था जिसने पाकिस्तानियों को हिला करके रख दिया था। और आज भी अगर पाकिस्तानियों को जब रविंद्र कौशिक का ख्याल आता होगा तो उनकी रूह कांप जाती होगी। हिंदुस्तानी होते हुए वो भी पाकिस्तानी सेना में मेजर बन जाना है कि नहीं, यह अजब और गजब। दोस्तों, रविंद्र कौशिक के बारे में लगभग हमारे देश का सभी लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद उनके बारे में लोगों को नहीं बताई गई। वजह जो भी रहा हो, कारण जो भी रहा हो, लेकिन हमारा मकसद वही है कि जो चीजें जिस इंसान को इतना बड़ा बनाता है और वो चीजें अगर हमारे भारतीयों को नहीं मालूम है तो फिर हमारा काम यहीं से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप तक वो सारे सच ला करके रखो। दोस्तों, साल था 1983। 1983 में भारतीय जासूस का एक इनायत मसीहा बॉर्डर को क्रॉस कर रहा था। पाकिस्तानी सेना द्वारा उनको पकड़ लिया गया और जब इंटेरोगेशन के दौरान उसने रविंद्र कौशिक का राज खोल दिया। दोस्तों, अगर यह दुखद घटना घटी न होती तो रविंद्र कौशिक ने भारत देश के लिए न जाने क्या क्या किया होता। रविंद्र कौशिक ने इनायत मसीहा को पाकिस्तान भेजने के लिए भारत सरकार को मना भी किया था। रविंद्र कौशिक भारत का वह जासूस था जिसने इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी। रविंद्र कौशिक के बारे में इंदिरा गांधी ने कहा था कि वो हमारे देश का ब्लैक टाइगर है। रविंद्र कौशिक ठेठ हिंदू पंजाबी परिवार से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन इस जाबाज जासूस ने पाकिस्तान में मिसल के सफल के लिए मुसलमान बन गया था, मुस्लिम लड़की से शादी भी की थी और अपना खतना तक करवा लिया था। दोस्तों, रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की सेना में एक मेजर भी बन गया था। इस्लाम धर्म को अपने आने वाले रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। रविंद्र बचपन से ही ड्रामे में दिलचस्पी रखते थे और थिएटर भी किया करते थे। तभी रॉ के कुछ अधिकारियों की नजर उन पर पड़ी और उनकी काबिलियत को पहचाना। ग्रेजुएशन के बाद वो लॉ से जुड़ गए और 1975 में उन्हें जासूस की हैसियत से पाकिस्तान भेजा गया। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में नबी अहमद शाकिर बन गए और वहां पहुंचकर उन्होंने कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया और लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद इस दिलेर जासूस ने पाकिस्तानी सेना में एंट्री मार ली और अब अपनी काबिलियत से थोड़े ही समय में वह मेजर की रैंक तक पहुंच गए। आज अगर कौशिक साहब जिंदा होते तो वो लगभग 72 साल के होते, 72 साल के। और इस जाबाज की कहानी पर न केवल किताबें लिखी गई बल्कि इन पर कई बॉलीवुड की फिल्में भी बनी। रविंद्र कौशिक के पिताजी भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। इसी वजह से रविंद्र कौशिक की युद्ध से जुड़ी कहानियां काफी पसंद थी। कहा जाता है कि गंगानगर स्टेशन पर जब लॉ एजेंसी के अधिकारियों से रविंद्र कौशिक की मुलाकात हुई तो रविंद्र कौशिक सुरक्षा से देश के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो गया था। रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र कौशिक को 1975 में पाकिस्तान का जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा के एग्जाम का मार्कशीट और सर्टिफिकेट के साथ तमाम दस्तावेज मुहैया करवाया और अब रविंद्र कौशिक इस्लामाबाद का निवासी नबी अहमद शाकिर बन गया था। कुछ दिनों के बाद वह कराची में था और उसके बाद उसने पाकिस्तानी सेना में एक लिपिक की नौकरी के लिए आवेदन किया और इस तरह कौशिक पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन जाता है। रविंद्र कौशिक इस कार्यकाल से होकर गुजरने वाले सभी गतिविधियों के इंफॉर्मेशन को लॉ एजेंसी को भेजना शुरू कर दिया। यह इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे और अपने पद का फायदा उठाते हुए रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान के सैन्य इकाइयों की गतिविधियां, प्रमुख अधिकारियों की पोस्टिंग, यहां तक कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन के साथ ट्रेनिंग की आवाजाही के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन रॉ के एजेंसी के साथ शेयर किया। दोस्तों, साल 1979 से 1983 के बीच कौशिक ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तानी सेना से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां भी दी। भारत की आर्मी उन्हें द ब्लैक टाइगर के नाम से जानती थी। कहा जाता है कि यह नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दिया था और कहा जाता है यह भी कि 1983 में भारत के रॉ एजेंट इनायत मसीहा को पाकिस्तान भेजा था, जो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया और अपने मकसद के साथ ही कौशिक की पहचान भी उजागर कर दिया। लेकिन कौशिक तब तक वहां से भाग चुके थे। रविंद्र कौशिक ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन उस समय की भारत सरकार ने उन्हें सहायता प्रदान करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो बेचारे पकड़े गए।
पाकिस्तानी एजेंसीज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सियालदा कोर्ट में भेज दिया और वहां उन्हें काफी टॉर्चर किया गया। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया था। 2001 में बीबीग्रस्त रविंद्र कौशिक की हाई कोर्ट से पाकिस्तान के जेल में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और जाबाज रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में अपने ही विभाग के एक सैनिक की बेटी अमानत नबी से शादी की थी। उनका एक बच्चा भी था। कौशिक के परिवार ने उन्हें वापसी के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से काफी गुहार लगाई थी, लेकिन नई दिल्ली ने उनकी एक भी नहीं सुनी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप इस घटना को, इस कहानी को किस नजर से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि हमारे भारत सरकार ने क्या उनके साथ ठीक किया या गलत किया, या उनको इंसाफ नहीं मिल पाया? दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से कीजिएगा। हमें आपके कमेंट का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो दोस्तों, आज कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? कहानी अगर ठीक ठाक लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।